हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है कि जो मटेरियल होते हैं, कोई भी मटेरियल होता है, उस पर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में वृद्धि भी हो जाती है, कमी भी होती है। या टेम्परेचर में कमी कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस में भी उसके मान में वृद्धि और कमी होती है। तो ये किस तरह से हो रहा है, मतलब किस कारण से हो रहा है, क्या किस मटेरियल में किस तरह से उसके रेजिस्टेंस के मान में मतलब बढ़ोतरी या कमी होती है, ये आज हम जानेंगे कि अलग अलग टाइप के मटेरियल पर उसके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लास्ट वीडियो में रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसकी ओमिक वैल्यू के आधार पर भी और उसके गुणों के आधार पर भी रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप हमने पढ़ लिए। रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं ये सब हम जान चुके हैं। अब रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है उसे हम आज जानेंगे। इससे पहले हम यह भी जान चुके हैं एक रेजिस्टेंस लॉ, प्रतिरोध का नियम। उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस के मान में बढ़ोतरी होती है। एरिया होता है किसी भी मटेरियल का एरिया के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे हम पदार्थ का एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है। एरिया को बढ़ाने पर उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस लॉ में, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ रो रजिस्टिविटी है, L लंबाई है पदार्थ की और A एरिया है। मेनली जो रेजिस्टेंस जो मटेरियल होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस है वो तापमान पर निर्भर रहता है, तापमान पर डिपेंड करता है। तो कुछ पदार्थों में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और कुछ पदार्थ में ऐसा होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो उसके रेजिस्टेंस में कमी आती है, मतलब उसका प्रतिरोध का मान है जो वो कम होता जाता है। तो इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वृद्धि को मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस में वृद्धि हो रही है उसको प्रदर्शित करता है, और जो नेगेटिव है वो रेजिस्टेंस के मान में कमी को प्रदर्शित करता है। तो होता क्या है कि कुछ पदार्थों में जैसे जैसे टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है। उन पदार्थों को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर में यदि वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, मतलब उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं PTC, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितनी भी हमारी प्योरली मेटल्स हैं वो सब PTC मेटल मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, जैसे लोहा होता है, चांदी है, सोना, तांबा, ये सब क्या है, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि रेफरेंस में हम लेते हैं टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर और ये है रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव PTC में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ा है। तो ये हमारा इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि जितने भी प्योरली धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उन सब में हम इस गुण को देख सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से इन धातुओं का, इन मटेरियल्स का प्रतिरोध भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, जैसे कोई कंडक्टर है, करंट बह रही होगी, वहाँ हीट भी जरूर होगा। तो करंट जब किसी कंडक्टर में बह रही है और एक कोई टाइम ऐसा आता है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उसमें टेम्परेचर का मान ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे कम करंट फ्लो, मतलब उतना कंडक्टिव नहीं रह जाता है। कंडक्टर में यदि टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा, तो वो एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करने लगता है कुछ टाइम के बाद। एक गुण होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में कमी आती है, टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस में कमी होगी। ऐसा हमें सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर में देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स जितने भी होते हैं हमारे या इंसुलेटर में हमें देखने को मिलता है। जैसे माइका है, वुड या क्लॉथ, पेपर, एक्सेट्रा, मतलब और भी इत्यादि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जहां हमें ये गुण देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान कम होता चल जाता है। तो ये क्या होता है, इंसुलेटर जो है वो एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में कमी हो रही है, रेजिस्टेंस में कमी होगी तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ऐसा हम सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स में देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे क्या होता है कि कोई केबल है, केबल में जब करंट फ्लो हो रही है, इंसुलेटर केबल के ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेटर की परत चढ़ी होती है, बाहरी जो आवरण होता है वो इंसुलेशन का काम करता है। वो तो क्या होता है जब उसमें करंट फ्लो हो रही है और एक कोई टाइम ऐसा आता है कि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने से हीट बढ़ गई है, हीट मतलब टेम्परेचर का मान बढ़ा है,
टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है या एक कंडक्टर की तरह वो काम करना शुरू कर देता है। ये हम मतलब ये गुण हमारा NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ा है तो रेजिस्टेंस के मान में कमी आई है। यदि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, और यदि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस के मान में कमी हो रही है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ये हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, यदि मैं ग्राफ के माध्यम से हम देखें, रेफरेंस लेते हैं हम टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर के मान को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस के मान में कमी होती जाती है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है हमारा NTC में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो मटेरियल के रेजिस्टेंस में भी वृद्धि हो रही है, तो वो किस तरह का पता, मतलब वो PTC कहलाएगा या NTC होगा। अब हम जान लेते हैं कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका ताप गुणांक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं कि उसका ताप गुणांक कितना है। इस बेस पर जो अभी टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस बेस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर के चेंज से रेजिस्टेंस के मान में कुछ भी कमी हुई है, कुछ भी वृद्धि हुई है, मतलब टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से रेजिस्टेंस जो इफेक्टेड हुआ है, जो प्रभावित हुआ है, उसे ही हम ताप गुणांक कहते हैं। तो अभी हम यही जान लेते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका ताप गुणांक क्या होता है। स्टार्टिंग में कोई हमने मटेरियल लिया, उस पर कोई टेम्परेचर नहीं है, एक वो रूम टेम्परेचर पर एक मटेरियल है, तो उसे हम R0 से डिनोट करते हैं। R0 जैसे ही उसमें T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया गया, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो RT हो जाता है। ठीक है, अब हम ताप गुणांक की बात करें। ताप गुणांक क्या है कि टेम्परेचर के मान में, टेम्परेचर में कुछ भी परिवर्तन होने से, जरा अंश भी, थोड़ा भी परिवर्तन होने से रेजिस्टेंस के मान में जो भी इफेक्ट होते हैं, जो भी रेजिस्टेंस जो भी प्रभावित हो रहा है वो ताप गुणांक कहलाता है। तो यहाँ क्या है, पहले वो R0 था, तो जो इसमें ताप में परिवर्तन हुआ है, टेम्परेचर में कुछ भी परिवर्तन होने से जो मटेरियल के रेजिस्टेंस में कमी या वृद्धि हुई है वो समानुपाती होता है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के, और उसमें जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। अब जैसे हम इस समानुपाती साइन को हटाते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, एक अल्फा R0 इंटू T। ये अल्फा जो है ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा एक कांस्टेंट है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिनोट करता है। तो यहाँ से हमारे ताप गुणांक की वैल्यू आती है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा R अपॉन R0 इंटू T ये होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं और यहीं से हमें ताप गुणांक की डेफिनेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि यदि मैं मान लूँ जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, R0 की जो वैल्यू है वो 1 ओम मान ली, और जो उसका टेम्परेचर है, मतलब उसमें टेम्परेचर में भी 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ है, तो जो हमारा अल्फा आता है वो आता है डेल्टा R के बराबर। मतलब जो प्रतिरोध के तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध के मान में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो तापमान गुणांक कहलाता है। यहाँ जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन में हो जाता है R0 इंटू T। तो यहाँ से यदि मैं RT की वैल्यू निकालूँ तो आती है RT बराबर R0 और ब्रैकेट में जाता है 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T। यहाँ क्या होगा, जब हमें R1 दिया है, मतलब किसी टेम्परेचर का मान दिया है, तो हम एक इक्वेशन बन जाती है R1, मान लीजिए वो T1 डिग्री सेल्सियस हमें दे दिया है टेम्परेचर, T1 डिग्री सेल्सियस पे R1 और T2 डिग्री सेल्सियस पर R2। बस करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में हम इस मान को फाइंड करते जाएंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू में T1, और R2 की वैल्यू हो जाएगी R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू में T2। तो इससे क्या मान निकलता है, R2 रेशो R1 इज इक्वल टू R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मान आता है 1 प्लस अल्फा 0 T2 और 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है। यदि हमें R0 का मान नहीं दिया गया है और अलग अलग टेम्परेचर पर दो मान दे दिए गए, तो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई और ताप गुणांक हमसे पूछ लिया गया है, R0 की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई रेजिस्टेंस का मान नहीं दिया गया, तो हम इस फॉर्मूले से
वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने ताप गुणांक और रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू को टेम्परेचर वेरिएशन पर जाना। यदि फिर भी कोई आपका डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।